कोरोना की दूसरी लहर की हलाकत खेशी जारी। वबा ने गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 71 अफराद की जान ले ली। वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,724 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मुल्क भर में 2,729 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 45,124 हो गई। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध ने हर मंजर धुंधला दिया। कौमी शाहराहें और मोटरवेज भी धुंध में गुम। कौमी शाहराह पर कसोवाल, इकबाल नगर, मियाँ चन्नू और खानेवाल में धुंध का राज। बस्ती मलोक, लोधरा और बहावलपुर में भी धुंध के डेरे। ओट शरीफ, चोंग, मराका, मांगा मंडी, फूलनगर और जंबर में भी धुंध छा गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज और फॉग लाइट्स का इस्तेमाल करें। बादलों ने रंग जमा दिया, सर्दी की शिद्दत को बढ़ा दिया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश से मौसम ठंडा ठार हो गया। शहर क़ायद में भी सर्दी की नई लहर की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक बारिश का मौजूदा सिस्टम 13 दिसंबर तक जारी रहेगा। हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं हैं, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ। आपको अपनी हुकूमत जाती नजर आ रही है, तो आज आपको पार्लियामेंट याद आ गई है, आज आपको बातचीत याद आ गई है और आज आपको NRO याद आ गया। ये NRO अब नहीं मिलेगा। हुकूमत से बातचीत का वक्त गुजर गया। कठपुतली हुकूमत खुद ब खुद घर चली जाए तो अच्छा है। बिलावल भुट्टो का हुकूमत को मशवरा। जाती उम्रा में मरियम नवाज से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा धमकियां देने वाले वजीर आजम अब NRO मांग रहे हैं। PDM जमातें 31 दिसंबर तक इस्तीफे अपनी अपनी क़यादत को जमा करा देंगी। मरियम नवाज बोली खुदाई लहजे में NRO ना देने के दावे करने वाले पसे पर्दा हमारी क़यादत से राब्ते कर रहे हैं। सिलेक्टेड से कहते हैं रास्ते से हट जाओ। मुस्लिम लीग नून ने PDM का जलसा कामयाब कराने की ठान ली। रात गए तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब, ख्वाजा साद रफीक और JUI के रहनुमा मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मीनार पाकिस्तान का दौरा। जलसा गाह में तैयारियों का जायजा लिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं कुछ भी हो जाए जलसा यही होगा। इससे कबल JUI के कारकुनों ने गेट के ताले तोड़ दिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा मुल्तान की तारीख यहाँ ना दोहराई जाए। कोई आप पे पाबंदी नहीं है। मुल्तान में जो कंटेनरों का मसला हुआ वो नहीं है। आप जलसा करें। ये कहते हैं इमरान खान से बात नहीं हो सकती। अगर आपने इमरान खान से बात नहीं करनी तो दिल की अंदर की बात बाहर लाएं कि आप किससे बात करना चाहते हैं। ऑपोजिशन इमरान खान से बात नहीं करना चाहती तो किससे बात करेगी? शेख रशीद के लफ्जी वार कहा PDM अपनी करप्शन छुपाना और लूटी हुई दौलत बचाना चाहती है। ऑपोजिशन के मुतालबे पर फौरी इलेक्शन हो भी गए तो इमरान खान फिर वापस आ जाएंगे। PDM के लाहौर जलसे में कोई रुकावट नहीं डालेंगे। इमरान खान जलसे जुलूसों से कहीं नहीं जाने वाले। लाहौर में भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा वजारत दाखिला का चार्ज पीर को लूंगा। जो रेड लाइन क्रॉस करेगा धर लिया जाएगा। पंजाब हुकूमत की सूबाई इंटेलिजेंस कमेटी का इजलास। PDM को लाहौर में जलसे की इजाज़त ना देने की मंजूरी। इजलास में फैसला किया गया कि कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जलसा करने पर PDM के तमाम रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात होंगे। हुकूमत मीनार पाकिस्तान को जाने वाले रास्ते बंद नहीं करेगी। हर हुकूमत का हिस्सा बनकर अरबों रुपए लूटा है कि अगर ये कहता है कि ये झूठ है मुझे अदालत में ले जाए, डिफेमेशन का केस करे मेरे ऊपर। मौलाना फजल रहमान अरबों रुपए खाने के अलावा कुछ और साजिशों का भी हिस्सा रहा है। वफाकी वजीर अली अमीन गंजापुर के मौलाना फजल रहमान पर संगीन इल्जामात। कहा अपने हलक़े से मुस्तरद होने वाले मौलाना करप्शन बचाओ मुहिम के सरबराह बने हुए हैं। हर हुकूमत का हिस्सा रहे, अरबों रुपए लूटे और बेनामी जायदादें बनाई। फजल रहमान ने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात की। कौम को बताएं उनकी अजय दोवल से मुलाकात क्यों हुई।
ऑपोजिशन इस्तीफे दे, कागज के 160 टुकड़ों का हुकूमत पर क्या बोझ होगा। इस्तीफों का ऐलान करके ऑपोजिशन बंद गली में आ गई। ये किसी सूरत इस्तीफे नहीं देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा जहां जहां जलसे हुए वहां कोरोना की शिद्दत में इजाफा हुआ। ये अपने लिए रास्ता चाहते हैं, हम इन्हें रास्ता दे सकते हैं, लेकिन NRO किसी सूरत नहीं मिलेगा। नून लीग के 25 मेंबरान कौमी और सूबाई असम्बली वज़ीर आला पंजाब से राब्ते में हैं। वज़ीर कानून पंजाब राजा बशारत का इंकशाफ, कहते हैं मुस्लिम लीग नून के अंदर 2 ग्रुप हैं। उस्मान बुज़दार से राब्ता करने वाले लीगी अरकान ने पार्टी क़यादत के बयानिए से इख्तलाफ का इजहार किया। वज़ीर आला पंजाब ने मुलाकातों की तस्दीक कर दी। कहते हैं सियासी लोगों की सियासी मुलाकातें होती रहती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं। इस खबर के साथ कोरोना की दूसरी लहर में शिद्दत, गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 71 अमवात, वायरस से मरने वालों की मजमूई तादाद 8,724 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज मुल्क भर में 2,729 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में एक ही दिन में 2,729 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, NCOC का ये कहना है। जबकि आपको बताएं कि कोरोना से गुज़श्ता 24 घंटे में मज़ीद 71 अमवात हुई है। मजमूई तादाद अब 8,724 हो गई है। मुल्क भर में एक ही दिन में 2,729 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मौसम की बात की जाए तो पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे हैं। हद निगाह इंतहाई कम है। पत्तों की, उकाड़ा, साहिवाल, हड़प्पा और चिशावतनी में धुंध का राज है। मियां चन्नू, खानेवाल, लोधरा और बहावलपुर में भी धुंध के डेरे हैं। ओट शरीफ, चोंग, मांगा मंडी, फूलनगर और जंबर में भी धुंध छा गई। कौमी शाहराहों पर धुंध की वजह से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। उधर कोयटा में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत -1 रिकॉर्ड किया गया। मियां चन्नू, खानेवाल, लोधरा और बहावलपुर में भी धुंध। गार्ड, ड्राइवर, कुक, माली समेत तामीराती शोबे से वाबस्ता अफराद की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन होगी। कराची में डिफेंस और क्लिफ्टन के घरेलू मुलाजमीन की तस्दीक और रजिस्ट्रेशन के लिए सर्विस फराहम की जाएगी। इसी बारे में मजीद तफसील जानेंगे अपने नुमाइंदे से। साजिद रऊफ, अपडेट कीजिएगा। जी देखिए, बिल्कुल साउथ पुलिस ने शहर के पोस्ट इलाके क्लिफ्टन और डिफेंस में जराइम की वारदातें रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। डिफेंस और क्लिफ्टन के जो घरेलू मुलाजमीन है उनकी वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन के लिए होम सर्विस फराहम करने का फैसला किया गया है। साउथ पुलिस डोर टू डोर जाकर घरों में काम करने वाले जो सिक्योरिटी मुलाजमीन होती है उनके कवायद की जांच पड़ताल करेगी, जिनमें गार्ड, ड्राइवर, कुक, माली, मासी समेत तामीराती शोबे से जो वाबस्ता अफराद होते हैं उनकी वेरिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन की जाएगी। घरेलू जो मुलाजमीन थे उनकी तस्वीर हासिल की जाएंगी, जबकि उनके फिंगरप्रिंट्स भी जो है वो भी लिए जाएंगे। फिंगरप्रिंट्स लैपटॉप में मौजूद क्राइम रिकॉर्ड और CPLC और नादरा के रिकॉर्ड से इनको मैच किया जाएगा। अगर कोई घरेलू मुलाजिम क्रिमिनल रिकॉर्ड रखता हुआ तो सबसे पहले मकान मालिक को आगाह किया जाएगा, और अगर घरेलू जो मालिक होगा उसकी ये मर्जी होगी कि वो उस क्रिमिनल रिकॉर्ड के हामिल जो मुलाजिम को अपने घर पर रखता है या नहीं। तहम पुलिस हुक्काम का कहना है कि जब किसी घरेलू मुलाजिम का क्रिमिनल रिकॉर्ड सामने आया तो पुलिस उस पर चेक रखेगी और वक्तन उससे पूछगछ भी करेगी। इस हवाले से हमारी SSP साउथ जुबैर नजीर से बातचीत हुई तो उनका कहना था कि इस जो वेरिफिकेशन और क्लिफ्टन में खासतौर पर चोरियां और डकैती की वारदातें होती हैं उनकी रोकथाम था। माजी में ये देखने में आया है कि जो घरों में चोरी और डकैती की जो वारदातें होती हैं उनमें सबसे ज्यादा जो घरेलू मुलाजिम होते हैं वो जो है मुलविस पाए गए हैं, जिसके बायस ये जो अहम इकदाम जो है उन्होंने ये उठाया था। हम इस इकदाम में उनका ये भी कहना है कि जो कम्युनिटी है डिफेंस और क्लिफ्टन की उसको भी शामिल किया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया साजिद रऊफ अपडेट करने के लिए। बातचीत का वक्त गुजर गया। कठपुतली हुकूमत खुद ब खुद घर चली जाए तो अच्छा है। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं अपने कार्ड सोच समझ कर खेलेंगे। मरियम नवाज बोली इमरान खान खुदाई लहजे में कहते थे NRO नहीं दूंगा, अब हमारी सीनियर क़यादत से राब्ते करके NRO मांग रहे हैं। मरियम बिलावल मुलाकात की तफसील बता रहे हैं नदीम चौधरी। कि तो बात करने के वक्त नहीं है, ये वक्त है कि वो अंदाज़ा करे, सिचुएशन का अंदाज़ा करे और ख़ुद ब खुद मुस्ताफ़ी हो जाए।
पीडीएम जलसे की भरपूर तैयारियां शुरू। मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो की जाती उम्रा में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में लाहौर जलसे और मुस्तकबिल करीब की सियासी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दी गई। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने हुकूमत को घर भेजने के लिए सिंध हुकूमत की कुर्बानी समेत हर ऑप्शन के इस्तेमाल का इंदिया दिया। पहले वो तो हमें धमकी दे रहा था कि आप हमें जानते नहीं है, मैं आपको देख लूंगा। अब वो बेचारा कह रहा है कि मैं तो डायलॉग के लिए भी तैयार हूँ, कुछ करने के लिए भी तैयार हूँ। अब आज अपनी जरा बात करें। मरियम नवाज ने भी एक बार फिर वजीर आजम इमरान खान को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। 3 साल खुदाई लहजे में बार बार ये कहता रहा कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा। अब वही इंसान पिछले 3 दिन से और उसके सारे हुकूमती एहलकार हमारे मुख्तलिफ सीनियर क़यादत से राब्ते कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज की दादी बेगम शमीम अख्तर के इंतकाल पर भी इजहार ताज़ियत किया। नदीम चौधरी, एक्सप्रेस न्यूज, लाहौर। जो रेड लाइन क्रॉस करेगा धर लिया जाएगा। 13 दिसंबर को तसादम नहीं होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का लाहौर रेलवे म्यू गार्डन में अलविदाई तकरीब से खिताब। कहते हैं इमरान खान वजारत के 5 साल मुकम्मल करेंगे। दयानतदारी से कहता हूं कि पीडीएम सिर्फ एक शख्स हटाने के लिए इकट्ठी हुई है। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं जो हुकूमत मुखालिफ तहरीक चला रहे हैं मुंह के बल गिरेंगे। गरीब के बच्चों को कोरोना से मरवाना चाहते हैं। अपने बच्चों को महलों में रखा है। कुछ भी हो जाए इमरान खान इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो सिर्फ इमरान खान को एक शख्स को हटाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। अपनी औलादों को दुनिया के महंगे तरीन फ्लैटों में रखा हुआ है, लेकिन गरीब के बच्चे को कहते हैं आओ और हम पे कुर्बान हो जाओ। 13 को तसादम नहीं होगा। जो आदमी रेड लाइन क्रॉस करेगा वो धर लिया जाएगा। सूरज मशरिक से मगरिब निकल सकता है, इमरान खान किसी कीमत पर भी इसराइल को तस्लीम नहीं कर सकता। वफाकी वजीर अली अमीन गंजापुर का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान करप्शन बचाओ मुहिम के सरबराह बने बैठे हैं। उन्होंने हर हुकूमत का हिस्सा बनकर कौम का अरबों रुपया लूटा और बेनामी जायदादें बनाई। वफाकी वजीर ने इल्ज़ाम लगाया कि फजलुर रहमान ने भारतीय कौमी सलामती के मुशीर से मुलाकात की, जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम हिंद के मौलाना महदूद भी मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहमान कौम को बताएं उनकी अजय दोवल से मुलाकात क्यों हुई। मौलाना फजलुर रहमान जो है ये एक अपने हल्के से एक मुस्तरद हुआ रिजेक्टेड पॉलिटिशियन है। इसको अपनी आवाम ने मुस्तरद किया है। अब तक ये बहुत नारेबाजी कर रहा है, बहुत चैलेंज कर रहा है कि जी मेरे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता। खान हुकूमत का हिस्सा बनकर अरबों रुपए लूटा है। अरबों रुपए की जायदादें जो हैं वो इसने लूट मार करके कमाई है बेनामी। मौलाना फजलुर रहमान चोरों का मुआफिज बन के अपनी चोरी उनकी चोरी बचाने के लिए उनके लिए सरबराह बन के एक तहरीक चला रहा है। इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत दोवाल के साथ आपकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में आपका जमीयत उलमा इस्लाम हिंद का जो आपका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जिसका नाम है मौलाना महमूद अहमद बदनी, वो भी मौजूद था। आप कौन को ये बताएं कि आपकी जो मीटिंग हुई उसमें क्या बातचीत हुई, क्या बात डिस्कस हुई और मीटिंग क्यों की आपने। लाहौर जलसे के लिए पीडीएम की तैयारियों में तेजी आ गई। अपोजिशन रहनुमा बारिश के दौरान जलसागाह का मुआयना करने पहुंच गए। 13 दिसंबर को लाहौर में पीडीएम के जलसे की तैयारियों का जायजा लेने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी मीनार पाकिस्तान पहुंच गए। जेयूआईफे के रहनुमा के साथ आए कारकुनों ने गेट के ताले तोड़ दिए। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा कि मुल्तान की तारीख यहाँ ना दोहराई जाए, जलसा इसी जगह होगा। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने भी मीनार पाकिस्तान का मुआयना किया। लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी रात गए मीनार पाकिस्तान पहुंचे और बारिश के बाद की सूरत हाल का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है कि अपोजिशन इस्तीफे दे, कागज के 160 टुकड़ों का हुकूमत पर क्या बोझ होगा। इस्तीफों का ऐलान करके अपोजिशन बंद गली में आ गई है। एनआरओ किसी सूरत नहीं मिलेगा। इनको पता है कि इनकी सियासत हमेशा के लिए दफन होने वाली है। ये अपने आप को बंद गली में ले आए हैं। इस्तीफों का ढोंग इन्होंने रचाया है। बिल्कुल दें, इस्तीफे दें। इंशाअल्लाह उनका ये दाव हमेशा की तरह नाकाम रहेगा। 2 साल तक ये चुप रहे। मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने हमें अप्रोच किया, मुख्तलिफ तरीकों से इन्होंने हम पे प्रेशर डाला
कि किस तरह से हम इनके जो करप्शन के मुकदमात हैं उन पे हम इनको NRO दे दें।